टुकड़ों में बटी हुई एक लाश मिलती है एक होटल के कमरे में, जहां ना कोई आया था ना कोई अंदर से गया था। दरवाजा अंदर से ही लॉक था और उसी कमरे के अंदर 3 टुकड़ों में बांटी हुई लाश। और वो लाश एक ऐसे आदमी की थी जो थोड़ी देर पहले ही होटल में एंटर हुआ था, चेक इन किया था, एंड सडनली ही वाज डेड। कैसे हुआ ये, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और आप सुन रहे हैं क्राइम कहानियां, द वॉइसेस बिहाइंड द क्राइम, जहां हर क्राइम आपको अपनी आवाज सुनाता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस केस की ओर और जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। गुत्थी को सुलझाते हैं और बढ़ते हैं उस दिन की ओर जब होटल रोज पाम एक नए मोड़ पर था। उस दिन होटल रोज पाम आसपास वहां पर लोग मौजूद थे। सबने देखा कुछ अजीब घटा। कहानी शुरू होती है रात के वक्त, 12:30 बजे का वक्त, जब एक आदमी धीरे से होटल रोज पाम की ओर एंटर करता है। धीरे धीरे उसके कदम बढ़ रही थी और वो अंदर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, अंदर आकर एक औरत से कहता है, हाय, मुझे आज रात के लिए आपके होटल में एक रूम चाहिए। क्या कोई रूम अवेलेबल है? वो औरत कोई और नहीं बल्कि रिसेप्शनिस्ट थी। रिसेप्शनिस्ट नैना, जिसने उसे 301 नंबर रूम की कीज पकड़ाई। उस वक्त 301 नंबर रूम होटल का खाली था। उन्होंने उसे कीज पकड़ाई और कहा, ये लीजिए सर, 301 रूम नंबर खाली है, आप वहीं चले जाइए, 3rd फ्लोर पर है वो रूम, ठीक है? कीज लेने के बाद वो आदमी लिफ्ट के राही 3rd फ्लोर की ओर जाता है। जैसे ही वो 3rd फ्लोर पर पहुंचा, कमरे के अंदर गया और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। उधर रिसेप्शनिस्ट नीचे देखती है कि टेबल के पास वो आदमी अपना बैग भूल गया था। वो एक बड़ा सा सूटकेस था जिसके अंदर ना जाने क्या था, पर वो सूटकेस काफी भारी लग रहा था। उस औरत ने उस सूटकेस को खोला नहीं, यानी कि रिसेप्शनिस्ट ने उस सूटकेस को वहीं पर रखा रहने दिया और अपने एक स्टाफ मेंबर को बुलाया। स्टाफ मेंबर आया और रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि ये सूटकेस वो आदमी वहां पर भूल गया है, जाओ उसे 301 नंबर रूम में जाकर दे आओ। स्टाफ मेंबर वहां पर गया। उसने ऊपर जाकर जैसे ही दरवाजा खटखटाया, 301 नंबर रूम नहीं खुला। स्टाफ मेंबर चौंक गया। इतनी जल्दी कोई इंसान सो कैसे सकता है? अभी 5 मिनट हुए होंगे मुश्किल से उस आदमी को यहां पर आए, और वो सो भी गया। उसने सोचा कोई बात नहीं, कल सुबह ये सूटकेस उन्हें पकड़ा दिया जाएगा। वो स्टाफ मेंबर नीचे आया और उसने रिसेप्शनिस्ट को सारी बात बताई, जिसे जानने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि इसे साइड पे रख दो, हम सुबह उस आदमी को ये दे देंगे। उस आदमी का नाम था विकास मेहरा। विकास मेहरा, उम्र लगभग 34-35 साल थी और दिखने में ठीक ठाक था। हाइट ज़्यादा नहीं थी, 5 फुट 2 इंच, और वेट थोड़ा सा बड़ा हुआ था। तोंद बाहर निकली हुई थी और शक्ल ऐसा लग रहा था थोड़ी जानी पहचानी है, लेकिन अनजान सी थी उसकी रूह, उसकी बॉडी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नकाब पहनकर वो आदमी वहां आया था। कौन था विकास मेहरा और अपना सूटकेस यहां पर क्यों भूल गया? इसके पीछे एक राज छुपा है। चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। यहां पर रिसेप्शनिस्ट अब सूटकेस को साइड पर रखती है और अपना कमरे में सोने के लिए थोड़ी देर के लिए चली जाती है। होटल मेंबर्स सब अपनी अपनी ड्यूटी से ऑफ ले चुके थे, सब सो गए थे। होटल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, अब कोई चेक इन नहीं हो रहा था। और अचानक सुबह के 3:30 बजे जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, कुछ इस तरह। वो आवाज़ काफ़ी डरावनी थी और ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत ज़ोर से चीखा हो। तभी रिसेप्शनिस्ट को एक कॉल आता है, रात के 3:30 बजे का वक्त, और रिसेप्शनिस्ट ने वो कॉल उठाकर देखा तो उस पर एक आदमी का नाम आ रहा था जो उन्हीं के होटल में रुका हुआ था। रिसेप्शनिस्ट ने उधर से उनसे कहा, क्या हुआ,
तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? उधर से आवाज आई। हेलो मैडम, 301 रूम नंबर से आवाज़ें आ रही है। अजीब सी आवाज़ है, पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी आकर देखिए। ये बात सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट चौंक गई। वो आवाज 301 नंबर रूम से आई है। 301 नंबर रूम में तो वो आदमी गया था जो अपना सूटकेस भूल गया था। उस आदमी को क्या हुआ? वो तो अकेला था। उसके चिल्लाने की आवाज क्यों आई? क्या हुआ है उसके साथ? वो ठीक तो है ना? पहले तो रिसेप्शनिस्ट को लगा कि कोई नींद में चिल्लाया होगा, पर जैसा उस आदमी ने बताया जिसका कॉल आया था, उसका कहना था कि वो बहुत जोर से चिल्लाया, जैसे दर्द से कर्रा रहा हो। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट दौड़ी हुई बाहर आई और उसने एक स्टाफ मेंबर के साथ जाकर ऊपर 301 नंबर रूम में देखा तो वहां पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने बहुत जोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, बार बार कहने लगी कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। स्टाफ मेंबर दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। आसपास जो थर्ड फ्लोर पर सब लोग थे वो सारे बाहर आ चुके थे, सब दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था। उसके बाद ये फैसला हुआ कि पुलिस को एक बार कॉल करके इस बारे में बताया जाएगा। पुलिस वहाँ पर अब मौजूद थी। सुबह के 5 बज चुके थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी और इसी दौरान जब टूल्स की मदद से दरवाज़ा खोला गया, एक डुप्लीकेट की से होटल का दरवाज़ा वो खुला। 301 नंबर रूम के अंदर पुलिस जाती है। सब लोग पीछे खड़े थे, रिसेप्शनिस्ट पीछे खड़ी थी, स्टाफ मेंबर पीछे खड़े थे और तभी अचानक पुलिस ने देखा कि बेड के ऊपर एक मोटी सी चद्दर पड़ी है, जिसके नीचे चद्दर हटाते ही 3 टुकड़ों में बटी लाश मिलती है। 3 टुकड़ों में बटी वो लाश कोई आम लाश नहीं थी। उस लाश पर गंदी तरीके से निशान बने हुए थे और खून भी बिल्कुल ताजा था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे 3 टुकड़ों में गंदे तरीके से काटा था। पर ताज्जुब की बात यह थी कि उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। पुलिस ने आसपास देखा तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी या कोई भी ऐसा जरिया नहीं था जहां से जिसने 3 टुकड़ों में उस लाश को बांटा है वो जा सके। और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि विकास मेहरा की थी, जो कुछ समय पहले वहां पर चेक इन करके गया था, जिसका सूटकेस अब भी नीचे रिसेप्शन के पास ही पड़ा था। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि किस तरह से ये आदमी एंटर करता है और कैसे इसका सूटकेस अब भी हमारे पास मौजूद था और तब भी हमने दरवाज़ा खटखटाया था तो इसने खोला नहीं, जिसकी वजह से हमें सूटकेस नीचे रखना पड़ा। लेकिन ये आदमी इस तरह से मर जाएगा ये हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हम जानते हैं कि हमारे स्टाफ मेंबर्स हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और हमारे होटल में भी पूरी सेफ्टी रखी जाती है। ये केस ऐसे कभी भी नहीं हुआ है कि इस तरह से कोई लाश मिले, वो भी बंद कमरे के अंदर। तो ये बहुत ही अजीब बात थी। रिसेप्शनिस्ट के बयान लेने के बाद रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ मेंबर को नीचे भेज दिया गया। पुलिस छानबीन करने लगी और इधर जो बाकी के लोग थे वो ऑलमोस्ट उन्हें ये कहा गया कि आप अपने कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे, हम आपके यहाँ आकर छानबीन करेंगे। वहाँ पर छानबीन शुरू होती है। हर एक के कमरे को जांचा जाता है, किसी के कमरे में कुछ नहीं मिलता। उस लाइन में जहाँ पर 301 नंबर रूम था वहाँ पर टोटल 9 कमरे थे 301 नंबर रूम को मिलाकर, और 301 नंबर रूम को छोड़कर किसी भी कमरे में कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो सस्पिशियस साउंड करे। इसीलिए पुलिस ने यह सोचा कि अच्छा है, फिलहाल के लिए हम 301 नंबर रूम पर ही ध्यान दें। लाश को फोरेंसिक लैब ले जाया जाता है, उस पर जांच होती है और इधर पुलिस कमरा चेक करती है। दूसरी ओर हवलदार श्रीवास्तव जो पुलिस के बहुत खास थे, वो वहाँ पर नीचे जाकर रिसेप्शनिस्ट के पास से बयान लेने शुरू करते हैं, जहाँ रिसेप्शनिस्ट सुबह से लेकर अब तक की सारी कहानी सुनाती है कि क्या हुआ था। 5:30 बजे का वक्त था, कैसे वो कहानी सुना रही थी, आइए सुनते हैं। रात को लगभग 12:30 बजे एक आदमी आया। उसने अपना नाम बताया और उसके बाद वो एक रूम मांगता है। हमने उसे रूम की कीज़ दे दी। हमारे पास 302 रूम नंबर खाली था। उसकी कीज़ लेने के बाद वो वहाँ से चला गया, पर अपना सूटकेस यहीं भूल गया था। मैंने सूटकेस देने के लिए स्टाफ मेंबर को भेजा था, पर वो जैसे ही देने गया तो दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद वो नीचे आया। सूटकेस हमने अभी भी साइड पे रखा हुआ है। हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया, पर हमारे साथ ये सब पहले कभी नहीं हुआ है। हमारे होटल में ये पहली बार हो रहा है किसी का मर्डर हुआ हो। बहुत अजीब है ये। उसकी बात सुनने के बाद हवलदार श्रीवास्तव
वो सूटकेस मंगवाते हैं जिस सूटकेस पर उन्हें शक जाना जायज़ था। वो सूटकेस उस आदमी ही का ही था जिसकी लाश कुछ समय पहले हमें मिली। ये देखकर उन्होंने सोचा कि एक बार सूटकेस को जांच लेना चाहिए। उन्होंने ग्लव्स पहनकर सूटकेस खोला और उसके अंदर से उन्हें एक डायरी मिलती है और कुछ भारी भरकम सामान था, जिसमें कि एक बड़ा सा मोटा स्टील का डब्बा था जिसके अंदर अब तक कुछ नहीं था, और दूसरी ओर उन्हें एक बड़ा सा चाकू मिलता है जो बिल्कुल साफ था, और वो डायरी जिसे खोलने के बाद उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिसको नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। क्या लिखा था उस डायरी में, आइए सुनते हैं। हाय, मैं विकास मेहरा हूँ। मुझे जो भी ये डायरी पढ़े उसे यही बताना है कि इस होटल रोज़ पाम में कुछ सही नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं बहुत परेशान हूँ और शायद मैं आप लोगों को ज़िंदा नहीं मिलूँगा। जब तक ये डायरी आपके पास पहुँचेगी बहुत देर हो जाएगी। लेकिन इस होटल में बहुत गंदे राज छुपे हैं, जिन राज से पर्दा हटाना ज़रूरी है। जांच करना बहुत ज़रूरी है। उस डायरी को पढ़ने के बाद श्रीवास्तव, रिसेप्शनिस्ट और बाकी स्टाफ मेंबर ये समझ चुके थे कि कुछ तो है जो बहुत गहरा है। विकास मेहरा, उसकी लाश इस तरह से 3 टुकड़ों में बटी मिलना, उसका सूटकेस यहाँ पर छोड़ जाना, जो शायद वो छोड़कर नहीं गया था, जानबूझकर उसने इस सूटकेस को यहाँ पर रखा था। वो भूला नहीं था उस सूटकेस को, वो कुछ बताना चाहता था और उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। अब रिसेप्शनिस्ट, स्टाफ मेंबर इस बात का अफसोस कर रहे थे कि काश पहले सूटकेस खोल के देख लेते, डायरी पढ़ लेते तो ये सब चीज़ें नहीं होती। पर किसी की प्राइवेट चीज़ों को इस तरह हाथ लगाना ये उनके लिए सही नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे साइड में रख दिया। पर काश उन्होंने चीज़ों को देखा होता। लेकिन वो डब्बा, जो इतना भारी भरकम डब्बा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि मोटे स्टील से बना हो, वो किस लिए उस आदमी ने उस सूटकेस में रखा था। उस सूटकेस में उसके कपड़े नहीं थे और ना ही वो अपने साथ कोई कपड़े लेकर आया था। जो कपड़े उसने पहने थे बस वही पहने हुए थे, और उसके अलावा वो चाकू जो उस सूटकेस के अंदर से मिला, वो भी क्या कहना चाहता था। आखिर विकास मेहरा यहाँ क्या करने आया था, क्यों आया था, ये गुत्थियां उलझ चुकी थी। अब इसी तरह समय बीतता है और उसके बाद ये कहा जाता लगा कि 301 में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि ना कोई खूनी का सबूत मिला था, ना ही आसपास कोई जरिया था जिससे खूनी खून करके भाग सके। अंदर से कमरा लॉक था। आदमी अपने आप को खुद से मारेगा भी तो कोई टूल तो यूज़ करेगा, कोई टूल भी यूज़ नहीं हुआ। अपने आप 3 टुकड़ों में उसकी लाश बट गई, ये कैसे हो सकता था। पुलिस ने इस पर थोड़ी बहुत जांच की और उसके बाद ये करार कर दिया गया कि 301 नंबर रूम सस्पिशियस है, वहाँ पे कोई आत्मा है। और ये पुलिस ने नहीं कहा, ये कहा था लोगों ने। वहाँ जिन्होंने इस खून को देखा था और जिन्होंने इसके बारे में सुना था, सबकी अपनी अपनी राय बन चुकी थी। और इवन रिसेप्शनिस्ट नैना, वहाँ के स्टाफ मेंबर्स भी यही मानने लगे थे। और 301 नंबर रूम में अगर कोई रुकता था तो उनकी रूह कांप जाती थी। वो रात को उसे पानी तक पूछने के लिए नहीं जा पाते थे। और धीरे धीरे 301 नंबर रूम बंद हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही लोगों तक ये खबर पहुंचनी शुरू हुई तो आसपास के जो लोकलाइट्स या आसपास के जो लोग थे जिन्हें इस बारे में पता था, वो कभी भी उस होटल के रूम को नहीं चुनते थे और ना ही उस फ्लोर को चुनते थे। 3 फ्लोर, जिसमें से 3rd फ्लोर बंद कर दिया गया था और वो 9 कमरे 301 को मिलाकर सब अब खाली से पड़े रहते थे। कोई बाहर से, दूर से आता था तो वो शायद कोई कमरा 3rd फ्लोर पर ले ले, लेकिन कोई भी आसपास का इंसान कमरा चूज करता ही नहीं था। गवर्नमेंट को भी यही लगने लगा कि अच्छा है कि उस 3rd फ्लोर को एक बार के लिए बंद रखा जाए। पर यहाँ पर होटल रोज पाम का नुकसान हो रहा था। जो रिसेप्शनिस्ट नैना, बाकी के स्टाफ मेंबर्स और खुद मैनेजर और खुद वहाँ का मालिक नोटिस कर रहा था। पर क्या कर सकते थे, कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। और इसी तरह से समय बीतने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अचानक एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। एक कपल
3 साल बाद होटल रोज पाम में रुकने के लिए आता है और 301 नंबर रूम की चाबी मांगता है। ताज्जुब की बात थी। रिसेप्शनिस्ट नैना ने उसे मना किया तो उसने कहा कि मुझे तो 301 नंबर रूम लकी लगता है, मैं 301 नंबर रूम में ही रुकना चाहता हूं। रात के 12 बजे वही माहौल, वही 3 साल पहले की घटना रिसेप्शनिस्ट नैना के दिमाग में घूमने लगी और उसने कुछ पल सोचा और फिर सोचा कि अगर ये 301 नंबर रूम में खुद जाना चाहता है तो इसमें मेरी क्या गलती है। पर अगर कुछ हो गया तो पुलिस उस पर इल्ज़ाम लगाएगी, कहीं वो ना फंस जाए, इसलिए नैना ने वो रूम देने के लिए मना कर दिया। पर काफ़ी मिन्नतों के बाद उसने वो रूम की चाबी दे दी क्योंकि वो आदमी उसे ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार था। चाबी लेने के बाद वो कपल जाता है सीधा 301 नंबर रूम में। लिफ्ट राही वो कमरे में घुसते हैं। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट की सांसें तेज होने लगती हैं कि कहीं इस बार फिर से कुछ ना हो जाए, कहीं लोगों की कही बात प्रूफ ना हो जाए। अब तक 3 साल बीत चुके थे और वो गुत्थी अब तक नहीं सुलझी थी कि उस कमरे के अंदर विकास मेहरा की 3 टुकड़ों में लाश कैसे मिली थी। और इस बीच एक कपल आज 301 नंबर रूम की चाबी उनसे खुद मांग रहा था, ज्यादा पैसे दे रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। उन्होंने डरते हुए पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया, जो कि शायद सही भी था क्योंकि रिसेप्शनिस्ट नैना नहीं चाहती थी कि उस पर कोई इल्ज़ाम आए और पैसे भी उसे मिल चुके थे तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। एडवांस पेमेंट कर दी गई थी उसे 301 नंबर रूम में रुकने की, पर उसे ये बात हजम नहीं हुई, कहीं वो ना फंस जाए, इसलिए पुलिस को कॉल किया गया और उन्हें सचेत कर दिया गया। जिसके बाद अचानक रात के 2 बजे एक चीख सुनाई देती है वही 301 नंबर रूम से। रिसेप्शनिस्ट नैना अब तक सोई नहीं थी, उसकी सांसें अब भी ऊपर नीचे हो रही थी और अचानक आवाज सुनी तो वो समझ गई ये आवाज शायद 301 नंबर रूम से है। वो इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि कोई भी उनकी चिल्लाने की आवाज को इग्नोर नहीं कर पाया और उसके बाद वो पहुंच गई सीधा 301 नंबर रूम के बाहर। रिसेप्शनिस्ट नैना को पहले से ही कुछ दाल में काला लग रहा था और आज ये प्रूव होने वाला था, शायद आज रात कुछ ऐसा राज खुलने वाला था जिसके इंतजार में नैना बैठी हुई थी, स्टाफ मेंबर बैठे हुए थे। वो आदमी जिसके साथ उस दिन मिलकर उसने उस चीख को सुना था 3 साल पहले, वो दोनों वहां पर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उनकी सांसें ऊपर नीचे हुई, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी और पुलिस ने जैसे ही ये बात सुनी कि आवाज सुनाई दी है तो तुरंत उन्होंने दरवाजे को डुप्लीकेट की से खुलवाया, क्योंकि अगर वो खुद दरवाजा खोलते तो शायद मुसीबत में पड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने पुलिस का वेट किया और पुलिस आई और दरवाजा खुला तो देखा गया वहां पर सब कुछ नॉर्मल था। वो कपल जो मौजूद थे वहां पर, उनकी सांसें ऊपर नीचे धक धक कर रही थी, हाथ में डायरी पकड़ी थी, एक हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और एक दूसरे को देख रहे थे। उनका चेहरा पसीने से भरा था और जैसे ही पुलिस ने यह देखा, पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया और उसके बाद उन्हें नीचे रिसेप्शन के पास सोफे पर बिठाया गया और पूछताछ हुई और कमरे की भी अच्छे से जांच की गई, जहां से उन्हें मिला ड्रग का पैकेट। होटल रोज पाम ड्रग पैकेट 301 नंबर रूम में क्या कर रहा था? कहीं उस कपल का तो नहीं था, इसीलिए वो ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहे थे। क्या करने आए थे वो यहाँ पे? पुलिस उनसे पूछताछ करनी शुरू करती है और उन्होंने पुलिस को बताया, जिसे सुनकर आप भी अब चौंकने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मुझे घर में पापा की डायरी मिली। इस डायरी में लिखा था कि पापा के साथ कुछ गलत हो रहा था। होटल रोज पाम में स्मगलिंग चल रही थी, जिसमें पापा भी उतने ही हकदार थे जितना वो मैनेजर था। कोई यहाँ पर 4-5 साल पहले ही काम करता था, यहाँ का मैनेजर। उसके बारे में पापा ने इस डायरी में लिखा हुआ है। अब देखिए, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। ये सुनकर पुलिस चौंक गई।
विकास मेहरा जो 3 साल पहले मरा, वो विकास मेहरा नहीं बल्कि उसके पिता थे जो यहां पर स्मगलिंग करने आए थे और उसमें मैनेजर भी मिला हुआ था। ये जानने के बाद सब चौंक गए। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम यहां पर क्या कर रहे थे, तुम दोनों ने 301 नंबर रूम ही क्यों चुना? मुझे रिसेप्शनिस्ट नैना ने पहले से ही इस बारे में चौकन्ना कर दिया था और मैं इंतजार कर रहा था कि तुम कुछ तो खिचड़ी पकाओगे और मैं यहां पर आऊंगा, और मैं पूरी जांच करने वाला था यहां पर आकर। वहां पर कमरे में हमने पहले से ही कैमरा लगा के रखे हुए थे, तब जब जरूरत पड़े हमें वो कैमरे काम आ सके, और कैमरे से हम तुम्हें वॉच कर रहे थे, इसीलिए हमें पता चल गया कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और उस कैमरे को खोल कर देखा जाता है जिसमें नजर आता है कि ये दोनों यहां पर कुछ ढूंढ रहे थे। उस कमरे के अंदर 301 कमरे के अंदर वो जांच कर रहे थे और अचानक दीवार से एक कट लगाकर वो अंदर से निकालते हैं ड्रग के पैकेट और तुरंत फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या था उनका प्लान, क्या चाहते थे वो? अब ये धीरे धीरे पुलिस समझने लगी थी। शायद आरव यहां पर ड्रग्स चुराने आया था या फिर कोई गुत्थी सुलझाने आया था। जो आरव ने कहा उसके पापा 3 टुकड़ों में उनकी लाश मिलती है। मैनेजर उनके साथ था, वो लोग स्मगलिंग कर रहे थे, ड्रग्स का धंधा चल रहा था इस होटल में, चोरी छुपके सब हो रहा था और किसी को खबर नहीं पड़ रही थी। और इस बीच उसके पापा की इस तरह से 3 टुकड़ों में लाश मिलती है, ये सब बहुत अजीब हो रहा था और वो ये सब जानना चाहता था। और इसकी तय तक जाते हुए आरव ने कोशिश की, लेकिन आज वो खुद फंस गया। उसने कहा कि मैं चिल्लाया इसलिए था क्योंकि मुझे एक आवाज सुनाई दी थी, जो आवाज उस दीवार से आ रही थी जहां पर मुझे कहा गया कि तुम भी तुम्हारे पापा की तरह मारे जाओगे। सब लोग चौंक गए। पुलिस ने अच्छे से जांच की, उस कमरे को किसी को बुलवाकर तोड़वाया गया और उसके बाद उस कमरे की दीवार से निकला एक आदमी, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो मैनेजर था जिसे कुछ समय पहले, लगभग 5 साल पहले, इस होटल से निकाल दिया गया क्योंकि वो स्मगलिंग करता था। लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी और 3 साल पहले विकास मेहरा की मदद से वो इसी होटल में वापस एंट्री लेता है, जिसके बाद विकास मेहरा वहां पर आता है। वो उसके साथ मिलकर स्मगलिंग करना चाहता था, ड्रग्स बेचना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था लाइफ में, पर मैनेजर ने उसे मार दिया। पर क्यों मारा, आइए मैनेजर से सुनते हैं। मैंने ही मारा था विकास मेहरा को, क्योंकि वो मेरे साथ स्मगलिंग में साथ नहीं देना चाहता था। मुझे उस बात का गुस्सा था। विकास मेहरा सबको बताना चाहता था कि यहाँ पर स्मगलिंग चल रही है। पता नहीं कैसे उस पर सच्चाई का भूत सवार हो गया था। अब इसके बाद गुत्थी साफ होने लगी थी और ये कहा जाने लगा था कि उस होटल में कोई भूत नहीं बल्कि धंधा चल रहा था, काला धंधा, जिसे छुपाने के लिए उसे भूत प्रेत आत्माओं का नाम दे दिया गया। दरवाजे के अंदर से खून हो रहे थे, जिस खून को मैनेजर ने अंजाम दिया था। पर मैनेजर ने उसे मारा कैसे, इतनी बेरहमी से कैसे मारा, कहां से निकल कर आया था वो? अब इसकी भी जांच होती है और जहां पर मैनेजर बताता है कि वो उसी कमरे के अंदर बना शीशा जहां से दरवाजा खोलता था, उस दरवाजे से बाहर निकला, उसने मारा और वापस दरवाजे से जाकर उसी दीवार के अंदर जाता है और उसके बाद वहां से होते हुए वो होटल के ही एक कमरे में घुसता है, जिस कमरे का नंबर था 304। और 304 नंबर वही कमरा था जिसके अंदर वो मैनेजर रुका हुआ था। लेकिन ये बहुत अजीब बात थी, उस दिन वो पकड़ा नहीं गया। सब कमरों की जांच हुई,
पर पुलिस को नहीं पता था कि दीवारों से ये सब हो रहा है। ये केस बहुत पुराना है, लेकिन दिमाग उलझाने वाला था। दीवारों से निकलकर कोई आदमी किसी और कमरे की ओर पहुंच जाता है। 301 कमरे और 304 कमरे में फासला है, लेकिन वो फासला कैसे कवर करके गया, अब ये तो मैनेजर ही जानता था। और मैनेजर इस बात पर बस यही कह पाया कि मैंने वहां से जाने के रास्ते निकाले हुए थे। बहुत अजीब केस था। होटल रोज पाम में एक स्मगलिंग के लिए इतनी बड़ी साजिश करी जा रही थी। किस तरीके से ये सब हो रहा था, ये कोई भी सोच नहीं सकता था। उसके बाद से होटल रोज पाम को एक नए सिरे से शुरू किया गया। सारे स्टाफ मेंबर्स चेंज कर दिए गए, यहां तक कि रिसेप्शनिस्ट नैना, जिसने पुलिस को सच बताया था, उसे भी बदल दिया गया, क्योंकि बहुत जरूरी लगा इस बार होटल के मालिक को ये सब चेंज करना। अगर ये वो नहीं करते तो शायद उनकी रेपुटेशन पे बात आ जाती। और उसके बाद नए सिरे से कमरे बनवाए जाते हैं, उनमें सेफ्टी लगाई जाती है और ऐसे तरीके से कमरे बनाए गए कि वहां से आने जाने कुछ भी करने का कोई जरिया ना मिले। पर बहुत अजीब थी ये कहानी, जहां एक आदमी किसी दूसरे के कमरे में जाता है, उसे मारता है, वापस अपने कमरे में आ जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। आज भी होटल रोज पाम अपनी कई कहानियों की गवाही देता है। लेकिन क्या यह आपके आसपास तो नहीं हो रहा? एआई का ज़माना है। ये कहानी तो 20 साल पुरानी है, लेकिन वो कहानियाँ जो आपके आसपास कहीं जन्म ले रही हैं, कहीं उन कहानियों में कुछ ऐसा तो नहीं छिप कर बैठा जो आपका इंतज़ार कर रहा हो। इसलिए सावधान रहें और सुनते रहें क्राइम कहानियाँ मेरे यानी गरिमा के साथ नॉक टीवी पर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सैटरडे। एवरी सैटरडे हम आते हैं 10 PM EST एंड 7 PM PST पर, तो मिलिएगा हमसे। थैंक यू सो मच।